अंशो जातो ये बॉडी चंद्रमा से ठंडी रहती है। अगर ये चंद्रमा नहीं होता ना ये बॉडी क्रोध के मारे कम तो सूर्यजी बोलते हैं काम क्रोध को पहरी चोलना कंठ विषय की बाधा। काम क्रोध का चोलना चंद्र सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने मांगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों तिरवी को पई पान न करी हों तिरना बहनी दुखियों नंद बाबा को लाला जायो तेरी गोद नायो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। मैया यशोदा ने चांदी की थाली में जल करके भगवान को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। भगवान ने थाली खींच के भूमि पर डाली तो चंद्र सरोवर प्रागट्य करा। सारस्वत कल्पे ब्रह्म रात्रि 16,000 गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज किया। 4 लोगों ने महाराज का दर्शन किया। पहले पाने वाले हैं चंद्रमा जी। क्या देखते हैं महाराज में 16,108 गोपी 8,000 कान हैं। इसी को देखकर चंद्रमा अपनी खुद को भूल जाते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन 6 महीने की एक रात्रि होती है ब्रह्म रात्रि और चंद्र सरोवर में अमृत की वर्षा होती है। पूरा ब्रजमंडल खारा, यमुना जी खारी और चंद्र सरोवर भी। इसके पान करने से निरोगी काया बनती है और चंद्रमा दान करने से सुख समृद्धि घर में आती है। उसके बाद भोलेनाथ आए। भोलेनाथ यहाँ महाराज दर्शन करने के लिए जब आए ठाकुर जी ने ना पा दी आप नहीं आ सकते। बोले क्यों? कि इस महाराज में केवल अकेला मैं पुरुष रहूँगा, दूसरा नहीं आ सकता। बोले वो प्रभु मैं तो इतनी दूर से चल के आया हूँ, तो महाराज को आनंद ले लो। कैसे लो? चंद्र सरोवर में स्नान करो, गोपी को भाग लो। स्नान किया, गोपी रूप आ गए हो, महाराज में प्रवेश मिलो। बोले नाचो। अब नाचना तो आवे नहीं। बोले नाचो तो नाचते नाचते तांडव प्रारंभ किया। तो क्या बोले? अरे एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मन किहार ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूँगा तेरे संग में। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए। तो भोलेनाथ के महाराज में तांडव प्रारंभ कियो। एक गोपी में एक हाथ मारो तो निकाल 2 कलाक के लिए बेहोश हो गई। जब होश आयो तो बोले प्रभु गोपी रक्षा करो, या गोपी को दूर करो। तो वृंदावन में गोपी का नाम कहलाया। तीसरे दाऊ दादा, तब गिरिराज को बस दाऊ दादा ने महाराज दर्शन किए तो गोपी ने घूंघट करना। ठाकुर जी पूछने लगे गोपी घूंघट क्यों कियो? प्रभु हमारे महाराज को दर्शन हमारे देव भी करे, गिरिराज की एक शिला के भी। अच्छा तो ठाकुर जी ने तिरछी नजर से देखो, दाऊ दादा घबरा गए। क्या करूँ? दाऊ दादा घबरा गए। गिरिराज को पंडित दाऊ के नाम से हमारी माता। जब माता लक्ष्मी महाराज दर्शन करने के लिए व्रत में आने लगी तो भक्ति महारानी घबरा गई। तो प्रभु भक्ति का भाव है ना, तो भक्ति महारानी घबरा गई। बोली प्रभु इसे रोकिए, आप ये नहीं आने आ जाएगी तो हमारा तुम्हारा भाव महारानी आप चंद्र महारानी भाग्य जैसे लक्ष्मी जी बढ़ने लगी। यमुना जी ने हाथ पकड़ दिए। बोले कहा जा रहे हैं? बोले हम महाराज को दर्शन करना चाहे। बोले आप नहीं कर सकती। बोले क्यों? अगर आप ब्रज में चली जाओगी तो ब्रजवासी धनवान हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, मेरे गोविंद का गुणगान कौन करेगा? तो आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में बैठी वृंदावन के ऊपर ब्रज में नहीं आता है। उसके बाद चंद्र सरोवर में श्री महाप्रभु जी पधारे। श्री महाप्रभु जी ने वैष्णव जन को श्रीमद् भागवत पारायण किया और अपनी गादी बनाई सामने। उसके बाद श्री गुजर विठलनाथ जी पधारे। श्री गुजर विठलनाथ जी ने चंद्र सरोवर में 6 महीने तपस्या करी, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन नहीं मिले। जब नहीं मिलो तो हमारे गोसाई जी को 9 विज्ञप्ति लिखी और स्वयं श्रीनाथ जी आए। आपको विज्ञप्तिनाथ जी को चंद्र सरोवर तो फिर रमता रंगविलास श्रीनाथ जी, रंगविलास श्रीनाथ जी, तो अलविलास श्रीनाथ जी। उसके बाद गोसाई जी का रुपयों को प्रदान किया। उसके बाद में त्रिशूलदास जी पधारे। त्रिशूलदास जी ने चंद्र सरोवर में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को प्रणाम किया, अपने गुरु बनाए और गुरु बनाकर उनकी आज्ञा से चंद्र सरोवर में 73 वर्ष तक तपस्या में लीन हो गए। 73 वर्ष तपस्या करने के उपरांत ठाकुर जी को दर्शन प्राप्त हुआ। तो ठाकुर को मुँह ना देखते हुए ठाकुर के चरणों को वर्णन करें। कैसे? चरणे कमल गौ हरि राई जाकी कृपा पंग गिर लंके अंधेरे को सब कछु दर्शाई। बहरो सुने मूक पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार दंडौती पाई। तो ठाकुर जी को 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प दिया और ठाकुर जी को
1 लाख पद आश्रय पद में ठाकुर जी को 1 लाख पद मिलने के बाद में बोले मतलब लीला में जाने को तैयार है। तो हमारे ठाकुर बोलते हैं कि आपने अपने गुरु को बड़ी पद में लिख दियो, तो आश्रय पद इस तरह बोल नहीं सकते, काम काज नहीं होता है। तो आश्रय पद बोलो और अंदर जाके वहाँ प्रभु को प्रणाम कियो, तो मैं तो प्रभु अब जाता हूँ। तो लास्ट पद बोलो, नैन निखंजन रूप रस माती अश्रु चार चपली अंधियारो पर गिरा न बनाती। ये बॉडी छोड़ने का समय हो गया। तो प्रभु से मिलन कियो, तो 25,000 जो बचे तो स्वयं गोविंद ने पूरे किए और सूर सागर की रचना कराई। तो दादा 4 महाप्रभु जी के शिष्य हैं, सूरदास, कुंदन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। 4 गुसाई जी के हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और श्री स्वामी अष्टकवि हैं। बोलो राधा रानी की, श्री वल्लभा की प्रभु जी अनकारो सरोवर में प्रधान भैया बदला ली नहीं ठीक है, एक बजे आओ, एक दो सिक्का, एक दो का सिक्का है बस। हाँ एक चलेगा, 2 चलेगा, बाकी रख लो आप। मतलब मैं बोली पिताजी है, ये पिताजी है, मैं बेटा हूँ, ये दोनों बेटी है। सबसे बड़ी गाइडिंग में लिया अभी मैं चंद्र सरोवर मथुरा में है, गोवर्धन के पास। बताया जाता है कि यहाँ पर चंद्र भगवान जो है, कृष्ण भगवान अपना रासलीला कर रहे थे। उस समय चंद्र भगवान वो रासलीला देखने के लिए 6 महीने तक ठहर गए थे। इस रासलीला में शंकर भगवान भी आए थे, लेकिन यहाँ पर पुरुषों का आना मना था। इस वजह से गोपियों ने शंकर भगवान को बाहर ही रोक दिया। गोपियों ने बताया कि पुरुष इस महारास लीला में नहीं आ सकते हैं। तो शंकर भगवान जो है वहाँ फिर नारी का रूप धारण किए, नारी का रूप धारण कर कर फिर अंदर प्रवेश किए। तभी से जो है शंकर भगवान का नाम गोपेश्वर पड़ गया। छः महीने तक कृष्ण भगवान ने यहाँ पर महारास लीला रचाए थे। 16,000 गोपियों के साथ। वो रासलीला देखने के लिए चंद्र भगवान 6 महीने तक यहाँ पर ठहर गए थे। यही चंद्र सरोवर है, गोवर्धन के पास में पड़ता है, मथुरा। यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास सभी लोग ने आकर अपना तपस्या किया है। बताया जाता है कि सूरदास का यहाँ पर 4 चेले थे, जो चारों लोगों का वहाँ सामने स्थान है। और फिर यहाँ तुलसीदास का इधर 4 शिष्य रहते थे, जो उनका जो है इधर 4 लोग इधर उनका स्थान है।